लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते किसको हैं। जैसा कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एक इक्वेशन को कहा जाता है जब वो इक्वेशन वेरिएबल का हर वैल्यू जो उसमें प्रेजेंट हो उसके लिए सही हो। उसी प्रकार एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी एंगल का हो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, 2-3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे और उसके हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर 8.4 का। तो आइए देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसे प्रूफ करते हैं। तो पहला प्रूफ करते हैं। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना ले ABC। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से। तो लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो AB और AC इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल A के लिए देखते हैं, हम एंगल A के लिए देखेंगे कि AB एंगल A के लिए क्या है। तो AB है जो इसका एडजेसेंट एंगल है, तो ये इसका बेस हो गया, एंगल A के लिए बेस हो गया। और AC हो गया हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, आपको याद होगा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह A के लिए हम लिए हैं और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC। तो एंगल A के लिए BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और AC हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होता था, साइन थीटा। थीटा की जगह A और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा यानी A। तो ये एक इक्वेशन बन गया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वेशन आया, ये थीटा का हर वैल्यू जो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में और आए और इंक्लूडिंग 0 और 90 डिग्री, वो सबके लिए सही है। तो इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एंगल्स। हमें 10th क्लास तक 0 to 90 डिग्री ही पढ़ना है, तो ये 0 to 90 डिग्री तक ही ट्रू होगा। ऐसे लिख देंगे। मैं पूरा आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाती हूँ, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ होगा। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब सेकेंड प्रूफ करते हैं। अब फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 1 AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम ये इक्वेशन को फिर से AB स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म by AB square in equation 1 again, then AC square by AB square, AB square by AB square plus BC square by AB square। इस ट्रायंगल में एंगल A के लिए AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस,
और ए बी हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस बाई बेस क्या होता था? सेक थीटा। तो थीटा की जगह ए है तो क्या हो जाएगा? सेक ए। अब यहाँ पे देखिए तो क्या था? एच बाई बी। तो सेक थीटा सेक ए, अब स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, अब ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब बी सी इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है और ए बी इस ट्रायंगल में बेस है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? टैन थीटा, यानी टैन ए। तो हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। अब ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये 0 to 90 डिग्री एंगल में 0 डिग्री के लिए भी ट्रू है और बाकी एंगल्स के लिए भी ट्रू है जो 90 डिग्री से नीचे आते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है, नॉट डिफाइंड है 90 डिग्री के लिए। तो इसे ऐसे लिखेंगे, ट्रू फॉर ऑल एंगल्स एक्सेप्ट 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री ए 90 डिग्री। इस सिंबल का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री को यहाँ इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ इक्वल साइन नहीं है, इसलिए। अब हम अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें भी पहले इक्वेशन 1 लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अब इस इक्वेशन को हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग each term by BC square in equation 1. AC square by BC square equal to AB square by BC square plus BC square by BC square. अब AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में AC हाइपोटेनस था और BC परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर A हो जाएगा A थीटा के जगह पे, और AB था बेस और BC था परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट थीटा के जगह A एंड स्क्वायर प्लस 1 BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर 1। ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल लिए इक्वल टू 1। अब ये तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया, तो ये कौन से एंगल के लिए ट्रू है ये देखते हैं। तो ये जैसा कि NCERT में दिया हुआ है, ये सारे एंगल्स के लिए ट्रू है एक्सेप्ट 0 डिग्री। तो इसे ऐसे लिखेंगे, इट इज़ ट्रू for all angles except 0 डिग्री। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 0 डिग्री अब हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ निकाल चुके हैं। अब ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हेल्प से एक्सरसाइज 8.4 का हर क्वेश्चन को इसके हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों का बहुत ही यूज है एक्सरसाइज 8.4 में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे और उसे अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।